दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों आज साहस और संकल्प के भावों को अपनाते हुए दृढ़ भक्ति भावों का संचार करते हुए हमारे जीवन में अनेक प्रकार के देवी देवताओं के पूजा विधि विधान हमारे जीवन को अनेक प्रकार के संशयों से मुक्ति और मानवता के भावों का संचार करने के लिए और वास्तविक मानवता के भावों का उदय करने के लिए अनेक प्रकार के भक्ति भावों का संचार हमारे सामाजिक परिदृश्य में किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों साहस और संकल्प के महापर्व विजयादशमी का दिन माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा का विधान हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बड़े ही पावन और पुनीत भावों से मनाने का श्रेय है, जिसके परिणामस्वरूप हम अपने जीवन में माँ के 9 अवतारों के जो स्वरूप हैं, कैसे कैसे जिस प्रकार सामाजिक परिदृश्य में परिवर्तन होता है और सामाजिक देश काल परिस्थिति के अनुसार समाज बदलता है, मानव का चित्त बदलता है, उसी प्रकार माँ के भी 9 रूपों की पूजा करने के भाव हैं। तो लंबा इतिहास माँ के पूजन का, माँ ने 9 अवतारों में क्यों प्रकट हुई, उसके लंबा विधान है। तो माँ दुर्गा के 9 अवतारों में जो सिद्धियों की प्राप्ति, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन मोई जानकी माता। तो पार्वती के भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी को जिस प्रकार से शिव का आशीर्वाद प्राप्त था और उन्होंने एक स्त्री यानी नारी जीवन को किस प्रकार से व्यथित अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार के भावों का वर्णन किया है। और 8 प्रकार की सिद्धियों में दोस्तों जैसे अणिमा है, महिमा है, गरिमा है, लघिमा है, प्राप्ति है, प्रकाम्य है, ईशत्व है, वशित्व यानी 8 सिद्धियां जो शिवजी को प्राप्त थी। तो शिवजी का जो 8वीं सिद्धि 9 निधि को उन्होंने जिस प्रकार हनुमान जी को प्राप्त की, उस प्रकार शिवजी 8वीं सिद्धि 9 निधि के द्वारा आधा शरीर जो है शिवजी का नारी देवी का माना जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हम शारदीय नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। 8 सिद्धियों की दात्री जो 8 सिद्धियों की प्रतीक के रूप में है, जिन्होंने मानव जीवन के लिए पुरुषार्थ के कार्यों से मानवता के भावों का संचार किया। तो हमारे साहस और संकल्प का यह महापर्व हमारे जीवन में एक प्रकार की शक्ति के प्रतीक का स्वरूप है। तो प्रेरणादायक विचारों के अनुसार दोस्तों हमारे शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं आदि में जो है रावण बुराइयों और अत्याचार के प्रतीक के रूप में रावण के पुतलों को जलाने की
का विधान जब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने रावण को के अहंकार को, अत्याचार को और अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान का संचार करने, शक्ति का संचार करने, संकल्प और साहस और सत्य की विजय प्राप्त करने, बुराई को समाप्त करके अच्छाइयों के भावों का मानव जीवन में अवतरण करने के लिए जिस प्रकार से हम बुराई अज्ञान रूपी अंधकार के प्रतीक रावण के पुतलों को जलाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के विजय पताका का दिन यह हमारे जीवन में विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन दिनों जो है हम सबसे पहले इसी को दशहरा का आगमन कहा जाता है। बाँसों की अनेक प्रकार की चीज़ों से रावण के पुतले बड़ी धूमधाम से बनाते हैं और रावण को जलाते हैं और आतिशबाजियाँ करते हैं और अनेक प्रकार के हर्षोल्लास के भावों का संचार करते हैं, क्योंकि बुराइयों के प्रतीक के रूप में रावण के जीवन को माना गया, क्योंकि रावण ने पूरे जीवन भर जो है बुराइयों को बल दिया। तो ये एक प्रकार की बुराई के क्या परिणाम होते हैं, असत्य को किस प्रकार से जलाया जाता है, सत्य को किस प्रकार से प्रसारित किया जाता है, इसके भाव हमारे जीवन में अवतरित होते हैं। तो दशहरे की सच्चाई केवल इन रस्मों से पूरी होने तक नहीं है, अथवा इस महापर्व के साथ कुछ विजय संकल्प भी जुड़े हुए हैं। तो ये सवाल वैसे ही जलते सुलगते रह जाएंगे, शायद ही किसी का मन इतना जवाब पाने के लिए यानी आतुर होगा। तो अंततः ज़्यादातर लोगों को दोस्तों ज़िंदगी दशहरा की रस्में जैसे जैसे पूरी करके फिर वे अपने उसी पुराने ढर्रे में आते हैं। तो इससे हमें अपने जीवन को एक प्रकार की प्रेरणा के भावों से अपने जीवन को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो पुराने ढर्रे पर धुलकने लुढ़कने और फिसलने से बचने के लिए हमें दशहरा के साहस और संकल्प के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आचरण और मर्यादा और नीति और आदर्शता के भावों का किस प्रकार से हमें अपने जीवन में अवतीत करके सामाजिक परिवेश में उसको प्रयोगात्मक अध्ययन उसका करना चाहिए। यही प्रेरणा हमारे जीवन में साहस और संकल्प के महापर्व विजयादशमी का स्वरूप हमारे चिंतन में अवतरित करने के भावों का संचार करना चाहिए। हमारे सामाजिक जीवन की विडंबनाग्रस्त सच्चाई है दोस्तों, सभी अपनी आपाधामी से परेशान हैं। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में ज्ञान और अज्ञान की पराकाष्ठा समाप्त हो रही है। सबको अपने अपने स्वार्थ और अपने अपनी अहंता के काम में लगे रहते हैं। ऐसे में सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को सोचने का जोखिम उठाने का किसी के भाव नहीं रह गए हैं। अगर हमारा राष्ट्रीय और सांस्कृतिक प्रमाद नहीं हो तो क्या है? तो हम इसमें से प्रायः सभी अपने पूर्वजों को, ऋषियों को, मनीषियों को, जो प्रबुद्ध लोग हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, जिन्होंने हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में अनेक चीज़ों को अवतरित किया है, तो ये प्रेरणाएं को पूरी तरह से हम भुला चुके हैं। पर्वों में जो समाई सांस्कृतिक संवेदना है और हमारी अपनी जड़ता के कुटिल व्यूह में फंसकर वह मुरझा सी गई। तो सत्य को जानने के लिए, समझने के लिए, अपनाने के लिए साहस और संकल्प शायद हम सभी में
यानी सूखता जा रहा है। तो दोस्तों, विजयादशमी के इस साहस और संकल्प के जो भाव हमारे जीवन में अतीत होते हैं, तो जीवन की इन दो महत्वपूर्ण शक्तियों को सही दिशा में परिवर्तित करने के लिए, अवतरित करने के लिए महान प्रेरणाएं इनमें इसके अंतर्गत समाई हुई है। अगर हम अपने जीवन को गूढ़ता इस साहस और संकल्प के महापर्व विजयादशमी के वास्तविक स्वरूपों का अध्ययन करें, गूढ़ता से अगर हम इनका अध्ययन करते हैं, तो विजयादशमी के साथ जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, लोक परंपराएं हैं, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो सबका सार यही है कि इस पर्व से जुड़ी हुई सबसे पुरातन कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की है। तो यह रस्म भगवान राम कथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के साथ विभिन्न पुराणों एवं क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाओं के विभिन्न महाकाव्यों में अनेकों तरह से कही गई। दोस्तों, अलग अलग महाकवियों ने अपने अपने ढंग से इसके माध्यम से प्रभु श्री राम जी के विजय संकल्प को शब्दांकित किया है, चित्रित किया है। कहते हैं कि यह तिथि भी विजयादशमी थी जब लोक नायक श्री राम ने महर्षि के आश्रम में निशिचरहीन करोमही का वज्र महर्षि के आश्रम में निशिचरहीन करोमही का वज्र संकल्प लिया था। यानी इस संसार से, इस सृष्टि से निशिचरों का हमेशा के लिए अंत कर देना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब 14 साल का वनवास हुआ था, उस वनवास के दौरान उन्होंने कहा, निशिचरहीन करोमही, इस पृथ्वी को, इस धरती को, इस गौरवमयी माता के सौंदर्य से मैं हमेशा के लिए निशिचर जो राक्षसी बुराइयों के स्वरूप हैं, उनको हमेशा के लिए जब तक जड़ से समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और मानव जीवन के और कल्याण के कार्यों में मैं हमेशा, तब तक मैं अयोध्या में नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार का जो वज्र के समान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का संकल्प था, और उसके कई वर्षों तक घटनाक्रम में आए अनेकों मोड़ों के बाद यह तिथि भी विजयादशमी की ही थी। दोस्तों, जब समर्थ प्रभु ने अपने संकल्प को सार्थकता देते हुए रावण का वध किया था, कुछ लोग कथाओं एवं लोक काव्यों में दिए गए विवरण को यदि हम प्रेरणादायी माने, तो भगवती महिषामर्दिनी ने इसी पुण्यतिथि को महिषासुर की आसुरी गर्भ का दलन किया था। तो एक अन्य लोक कवि के अनुसार जगदम्बा ने अपनी विभिन्न शक्तियों के साथ शारदीय नवरात्रि में 9 दिन तक शुंभ निशुंभ की आसुरी जो सेना के साथ जो शुंभ का वध करके देवी शक्तियों का त्राण किया था, अवतरण किया था, और देवी शक्तियों को के प्रभुत्व का अवतरण किया था। तो विजयादशमी माता आदिशक्ति की उसी विजय गाथा की प्रतीक के रूप में मनाई जाती है, जिन्हें केवल ग्रंथों की छानबीन एवं ऐतिहासिक आंकड़ों के आंकलन का खेल पसंद है। केवल ग्रंथों की छानबीन और ऐतिहासिक आंकड़ों के आंकलन का खेल पसंद है। उन्हें हो सकता है कि लोक काव्यों में ये प्रसंग इतिहास सत्य न लगे, ऐतिहासिक अलग, क्योंकि आजकल लोगों में इस प्रकार की धारणा है कि सब काल्पनिक है। तो जब हमको परमात्मा के अंदर विश्वास नहीं है, हम नास्तिकता के भ्रमजाल में फंसते हैं, तो अपने जीवन को, हमारा जीवन कभी भी
परमार्थ की ओर नहीं बढ़ सकता है, जिससे हमको अनेक प्रकार की प्रेरणाएं मिलती हैं। पर जिन्हें जीवन के भाव सत्य से प्यार है, श्रद्धा है और प्रसंगों से प्रेरणा लेकर अपने भक्ति और शक्ति की अभिवृद्धि की बात वह अपने अंतःकरण में अवश्य सोचते हैं। और शक्ति के उपासक क्षत्रियों में दोस्तों पुरातन काल में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाने का प्रचलन था। देश का मध्ययुगीन इतिहास भी इसके छुटपुट प्रमाण देता है। कहीं कहीं इस प्रकार के प्रमाण हमको मिलते हैं। महान प्रतापी राजा राणा प्रताप के साहस, संकल्प, शौर्य, तेज एवं तप के पीछे विजयादशमी के महापर्व की प्रेरणाएँ हमें मिलती हैं। अगर हम अध्ययन करते हैं तो वह घास की रोटी खाकर राजा होते हुए फकीरों की सी जिंदगी जीकर अपने अकेले दम पर साम्राज्यवाद की बर्बरता से जीवन पर्यंत लुहा लेते रहे, शत्रुओं से लुहा लेते रहे। वे न केवल कभी डरे, न कभी झुके और न ही कभी अपने संकल्प से डिगे। तो महावीर शिवाजी के समर्थ सद्गुरु स्वामी रामदास ने भी दोस्तों अपने प्रिय शिष्य को इसी महापर्व से प्रेरित होने का पाठ पढ़ाया था। दोस्तों अध्ययन करके, विचार करके, पुस्तकों का अध्ययन करके प्रेरणा स्रोत के रूप में जो भाव हमें इसकी अंतर कथा, अंतर भावों का ज्ञान होना प्रत्येक भारत के नागरिक के अंतःकरण में विजयादशमी की वास्तविकता का ज्ञान होना जरूरी है। हम व्रत करते हैं, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप से भी हमको सरोकार होना चाहिए। विजयादशमी को अपराजेय वीर छत्रपति शिवाजी हमेशा ही साहस और संकल्प के महापर्व के रूप में मनाते थे। तो इसी दिन से दोस्तों हमको अपने जीवन को कैसे प्रेरणा के भावों से बंध कर अपने जीवन को समर्थवान होना चाहिए। धुंधले और धूमित होने जा रही प्रेरणादायी महापर्व की परंपरा के कुछ संस्मरण जो हैं महान क्रांतिकारी वीर राम प्रसाद बिस्मिल एवं चंद्रशेखर आज़ाद से भी जुड़े हुए हैं। ये क्रांतिवीर इस पर्व को बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद इस संबंध में कहते थे कि हमारे सभी पर्व त्योहारों में जितनी ओजस्विता और प्रखरता दशहरा में है उतनी किसी अन्य पर्व में दिखाई नहीं देती। जब हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तब हमको प्रेरणा स्रोत के रूप में इस प्रकार के भावों का ज्ञान होता है। तो यह वह कहा करते थे कि दोस्तों यह तो देशभक्त दीवानों का पर्व है। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल महान क्रांतिकारी होने के साथ अच्छे सुकवि भी थे, कवि भी थे। उन्होंने इस पर्व की प्रेरणा को दर्शाते हुए कुछ काव्य पंक्तियों में लिखी थी जो अब काल प्रवाह में लुप्तप्राय हो गई है, हमेशा के लिए समाप्त हो गई हैं। जब किसी जीव के अस्तित्व को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है तो वह जीव हमारे लिए कितना लाभदायक है, उसकी उपयोगिता को हम तब समझते हैं जब उसकी जो जाति प्रजाति है वह एकदम ह्रास हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यही भाव ऐसे महान लोगों के जीवन में भी है। उसको हमने अपने जीवन के लिए आगे के लिए अवतरित नहीं किया, परंतु उनके समसामयिक लोगों ने, जो उनके इर्द गिर्द लोग रहते थे, उन्होंने उनके जो संस्मरण लिपिबद्ध किए थे उनमें से भावों का समावेश अभी भी विराजमान है। इनके अनुसार बिस्मिल जी का कहना था कि विजयादशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु ध्यान रहे, हमें यह चीज़ का ध्यान अपने जीवन में रखना कि साहस का प्रयोग आतंकवादी बर्बरता के प्रति हो। अगर हमको मानवता के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, हमको जो बुराइयों से, जिसका रावण, महिषासुर, ऐसे लोगों के लिए
यानी आज के परिवेश में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनके लिए इसका प्रयोग करने की ज़रूरत है। अपनों के प्रति नहीं है, किसी भी अपने लोगों के जीवन को बचाने के लिए उनके जीवन में किसी प्रकार का इस प्रकार के भावों का रखना, यह हमारे लिए अभिशाप है। इसी तरह का संकल्प देश के लिए मर मिटने का होना चाहिए, अहंता के उन्माद के लिए नहीं। अगर हम एक देश में रहते हैं, उस देश के मिट्टी के साथ हमारा वही प्रेम होना चाहिए, उस देश के हर नागरिक के साथ हमारा वही प्रेम होना चाहिए। जाति धर्म संप्रदाय को भूल करके हमको मानवता, जिस प्रकार माँ देवी ने मानवता के प्रतीक के रूप में शक्ति का संतरण किया, 9 अवतारों में बुराइयों को समाप्त करके अच्छाइयों को विराजमान करने के भावों का संचार किया। अनेक प्रकार के जो क्रांतिवीर थे उन्होंने हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत के रूप में इस पर्व को मनाया। तो क्रांतिवीर बिस्मिल की यही बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि पहले कभी थी। दोस्तों, हमारा साहस और संकल्प आज अनेक दिशाओं में भटक रहा है। हम साहसी तो हैं पर नवनिर्माण के लिए नहीं, बल्कि तोड़ फोड़ के लिए। इसी तरह हम अपने संकल्पों की शक्ति निज की अहंता की उन्माद को फैलाते और सांप्रदायिक दुर्भाव को बढ़ाने में लगता है। तो इससे हमें बचने की आवश्यकता। आज के परिवेश में दोस्तों, देश की समरसता और सौंदर्य और देश की संपत्ति किसी प्रकार का आघात पहुंचाना, ये सबसे बड़ा पाप है। जिस देश की मिट्टी में हम पल रहे हैं, जिस देश की अन्न जल में हमारा जीवन पल रहा है, जिस देश से हमको इतना लगाव है, उस देश के किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति में को नुकसान करना, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप है। हम इस युग में नहीं, अनेकों युगों तक इस पाप का प्रायश्चित अगर हम देश के साथ इस प्रकार का किसी प्रकार का घात करेंगे तो निश्चित ही हम अनेकों जन्मों तक इसके श्राप को भुगतते रहेंगे। तो देश की समरसता और सौहार्द में विष घोलने का काम किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, जबकि साहस और संकल्प की ऊर्जा जातिवाद आतंकवादी बर्बरता की गढ़ का विध्वंस करने में नियोजित करना चाहिए। दोस्तों, हमारा समर्थ साहस और वज्र संकल्प उन्हें खंड खंड करने में अपनी प्रतिबद्धता दिखाए, जो देश की अखंडता को नष्ट करने में लगे। तो ऐसे लोगों को अपने अंतःकरण में झांक करके देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस देश की मिट्टी में पल रहा हूँ, किस देश का मैं अन्न जल खा रहा हूँ, किस देश की हवा में दे रहा हूँ, किस देश का सूर्य का प्रकाश में दे रहा हूँ। तो अगर हम इसके साथ किसी प्रकार का घात प्रतिघात करते हैं तो वह हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है और हम लाखों अनेकों जन्मों जन्मांतर तक पाप के भागी होंगे। तो इस बार की विजयादशमी हम सबके लिए दोस्तों विजय का संकल्प बनाकर उसका मान सम्मान करना चाहिए, उसकी वास्तविकता को समझना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अच्छा हो कि हम सब मिलकर जुलकर आपस में एकता के भावों से, भाईचारे के भावों से इसको इसी रूप में मनाएं जो हमको हमारी प्रेरणा के स्रोत, महान लोगों ने जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपने विचार रखे हैं। तो इनमें से हर एक साहस भरा संकल्प लें, अपने निज की और सामूहिक रूप से समाज के दुष्कृत्यों को मिटाने का प्रयास करें। अनीति और कुरीति के विरुद्ध संघर्ष करें। आतंक और अलगाव के विरुद्ध जूझने का प्रयास जुटाएं। इस प्रकार के भावों का संचार करें और लक्ष्मण रेखा जिस प्रकार हमारे चारों ओर का जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं को लक्ष्मण रेखा के समान समझ करके हम किसी को भी अपने देश के अंदर घुसने से बचाएं। तो यही माँ दुर्गा, तभी हम माँ दुर्गा के वास्तविक संतान कहलाएंगे।
और एक सच्चे पुजारी कहलाएंगे, सच्चे भक्त कहेंगे, सच्चे साधक कहलाएंगे, सच्चे संकल्पित कहलाएंगे। तो दोस्तों, हमारे इस संकल्प में यह इस महापर्व की सच्ची सार्थकता है। इस साहसी संकल्प के अनुरूप व्रतशील जीवन जीकर जो हम आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, माँ देवी की आराधना करते हैं, अगर हम अपने जीवन को अंदर से भी इस प्रकार से चरितार्थ करें तो सोने में सुहागा हो जाएगा, देश की उन्नति होगी, हम माँ के स्वरूप को हमेशा बचाने में समर्थवान होंगे। और इस साहसी संकल्प के अनुरूप व्रतशील जीवन जीकर ही हम प्रमाणित कर सकेंगे कि हम विजयादशमी को महापर्व का स्वरूप प्रदान करने वाले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं। तो जगन माता महिष मर्दनी जो है कि सुयोग्य हम संतान कहलाएंगे, माँ दुर्गा के सच्चे संतान कहलाएंगे और सच्चे सुपुत्र कहलाएंगे। इस विजय पर्व पर यदि हम दुष्प्रवृत्तियों का रावण जला सकें तो समझना चाहिए कि हमने इसी ढंग से दशहरा मनाया, यानी हमने अपने जीवन में जो दशहरा का वास्तविक आनंद उठाया उसका सबसे बड़ा प्रमाण है अपनी अंतर चेतना को जगाना। सामाजिक परिवेश में किसी प्रकार की जाति धर्म संप्रदायों से बच करके, जाति के खंडन के भावों से विरत होकर के, मानवता के भावों का सृजन करके, माँ देवी के ध्यान और व्रत संकल्प और सार्थक भावों से अपने जीवन को उदात्त बनाएं। एक साहस और संकल्प के रूप में अवतरित होकर इस महापर्व विजयादशमी के पावन पर्व का आनंद उठाएं। यही हमारे प्रत्येक नागरिक के लिए हम इस दिन इस पर्व को मनाने का हमारे अंतःकरण में जब तक वास्तविक भावों का संचार नहीं होगा, केवल हर्षोल्लास करने से, आमोद प्रमोद करने से हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता, हमारे अंदर संकल्प और साहस का संचार नहीं हो सकता। जब तक हम संकल्प भावों से प्रत्येक मन में अपने परिवेश में परिवर्तन न करें और अपने शहरों को, कस्बों को, गाँवों से अनाचार, अत्याचार, अहंकारी और बुराई के राक्षस रावण का अंत करने में समर्थवान हुए और सत्य, अच्छाई और सौहार्द के स्वरूप प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की विजय के रूप में इस विजयादशमी के पर्व को मनाने का श्रेय प्रत्येक नागरिक के अंतःकरण में जागृत हो और हमारा जीवन राममय बने। यही हमारा जीवन माँ दुर्गा के 9 अवतारों के स्वरूप में अवतरित हो। तो यही हमारे जीवन के आज विजयादशमी के पुनीत पर्व पर संकल्पित भावों और साहस के भावों से अपने मनोभावों को परिवर्तन करने की सबसे बड़ी अभिलाषा होनी चाहिए और हमको पूर्ण मन, वचन और कर्म से निष्ठावान होकर के साहस और संकल्प के भावों का संचार करके अपने सामाजिक परिवेश में अपने देश के गौरव को, अखंडता को, सौहार्द को हमेशा बल देने का प्रयास करना चाहिए। यही हमें विजयादशमी के पर्व की सबसे बड़ी प्रेरणादायक शिक्षा है। यही हमारे प्रत्येक नागरिक के जीवन में सच्चाई का प्रतीक है। आज आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देते हुए
हमें अपने जीवन में साहस और संकल्प के भावों से महापर्व विजयादशमी का पुनीत पर्व मनाकर अपने जीवन को, जो हमारे महान पुरुष हैं, मनीषी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जिन्होंने हमारे आगे अनेक प्रकार के प्रेरणा के भावों का संचार किया है, उनको याद करके हमें विजयादशमी के पुनीत पर्व का आनंद उठाने के भावों का संचार करना चाहिए।